हेलो विद्यार्थियों, राजस्थान का भूगोल में अपन पढ़ रहे थे कि संपूर्ण राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण किया अपन ने और पांचों में से सबसे पहले अपन ने पढ़ा पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश जो कि पश्चिमी भाग में है और पश्चिम राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से इसको 2 भागों में बांटा। पिछली क्लास में भी अपन ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से इस पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 2 भागों में विभाजित करती है अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश को, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये जो रेखा खींची है ये 25 सेंटीमीटर की है। यहाँ से इधर की ओर पश्चिम की ओर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इधर की ओर 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर को आधार मानते हुए इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है और इसके बारे में कितनी बार कंपटीशनों में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय में और अर्धशुष्क में 2 भागों में विभाजित कर लिया। इसके बाद शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं और इसको 2 भागों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? यह है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप के आधार पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बालू का मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का युक्त शुष्क प्रदेश। तो बालू का स्तूपों के आधार पर संपूर्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया, बालू का मुक्त प्रदेश के रूप में और बालू का युक्त शुष्क प्रदेश के रूप में। बालू का मुक्त प्रदेश के यानी कि जहाँ पर इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का मतलब रेत के टीले जो पवन प्रवाह के द्वारा जमा होकर के रेत के टीले बनते हैं उनको बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है।
तो सभी संपूर्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को बालू का मुक्त प्रदेश के रूप में रखा गया है। और जहाँ पर बालू का स्तूप यानी रेत के टीले पाए जाते हैं, ऐसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बालू का मुक्त शुष्क प्रदेश के रूप में, बालू का युक्त शुष्क प्रदेश के रूप में रखा गया है। ठीक है, अब बालू का मुक्त प्रदेश को सबसे पहले पढ़ते हैं हम। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम्मादा। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें हम्मादा क्या है। दूसरा पढ़ेंगे अपन इसमें मगरा। ठीक है, और मगरा के बाद में पढ़ेंगे अपन सेज। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन सेज। ठीक है, तो ये बालू का मुक्त प्रदेश में ही इस प्रकार की जो चीजें हैं, कौन सी चीज क्या है, इसको जरा ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। और प्रत्येक के बारे में क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। प्रत्येक कंडीशनों में इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम्मादा। हम्मादा एक किस प्रकार का क्षेत्र है? हम्मादा एक पथरीला मरुस्थल है। पथरीला मतलब जहाँ की रेतीले टीले नहीं पाए जाते हैं, वहाँ का धरातल कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसलिए इस मरुस्थलीय प्रदेश को पथरीला मरुस्थल या हम्मादा के नाम से जाना जाता है। अब ये संपूर्ण बालू का मुक्त प्रदेश में विस्तृत नहीं है। अब हम्मादा कहाँ तक विस्तृत है उसके बारे में समझ लीजिए। पोखरण, फलोदी और बालोत्रा, यहाँ पर पोखरण है, पोखरण, और यहाँ पर फलोदी है, फलोदी, और यहाँ पर है फलोदी, पोखरण, फलोदी और बालोत्रा। यहाँ पर बालोत्रा है। क्या है? बालोत्रा। समझने की कोशिश करना है। तीनों चीजें क्यों लिखी है मैंने? हम्मादा को समझने के लिए। हम्मादा क्या है? हम्मादा एक पथरीला मरुस्थल है जो कि बालू का मुक्त प्रदेश के रूप में ही विस्तृत है, परंतु संपूर्ण बालू का मुक्त प्रदेश में ये हम्मादा विस्तृत नहीं है। हम्मादा क्या है? पोखरण, जैसलमेर का भाग है। अब इन तीनों को आपस में अगर मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो हम्मादा एक ट्रायंगल क्षेत्र है। पोखरण जैसलमेर में मिला हुआ है, फलोदी जोधपुर में मिला हुआ है, यानी पोखरण जैसलमेर है, जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है और बालोत्रा बाड़मेर में है। बाड़मेर, ठीक है। तो आ जाए क्वेश्चन कि हम्मादा कौन कौन से जिलों में मिला हुआ है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। पोखरण का क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है? पोखरण, फलोदी और बालोत्रा। और इस क्षेत्र में जो चट्टानें हैं वह
एक तरह से कठोर चट्टानों से निर्मित मरुस्थल है, इसलिए इसको हम्मादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम्मादा क्या है समझने में आ गया। हम्मादा क्या है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा में जो ट्रायंगल बनता है, इस क्षेत्र में धरातल चट्टानी भूभाग के रूप में बना हुआ है, इसलिए इस मरुस्थल को चट्टानी मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और उसको हम्मादा के रूप में जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रेल। दूसरा है रेल, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेल। रेल रेल क्या है, कैसे क्वेश्चन लगता है। हम्मादा को तो समझ लिया हमने, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के पोखरण, फलोदी और बालोतरा में को मिलाते हुए जो ट्रायंगल बनता है, इस क्षेत्र की धरातल चट्टानी मरुस्थल के रूप में निर्मित है, इसलिए इस क्षेत्र को हम्मादा के नाम से जाना जाता है। और इस हम्मादा के चारों ओर, इस हम्मादा के चारों ओर जो धरातल है वह मोटे कंकड़ से मिश्रित, मोटे कंकड़ों से मिश्रित मृदा के रूप में मिलते हैं, यानी मिट्टी में मोटे कंकड़ पाए जाते हैं, मोटे कंकड़ों का मिश्रण है, उसको रेल के नाम से जाना जाता है। मोटे कंकड़ों का मिट्टी मिश्रण जो हम्मादा के चारों ओर विस्तृत है, उसको क्या बोलते हैं, रेल। जो हम्मादा है ट्रायंगल के रूप में, इसके चारों ओर मोटे कंकड़ों से निर्मित मिट्टी का मिश्रण मिलता है, उसको रेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटा सा कार्य है और उसी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी से वो समझते हुए क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादा लेंथली नहीं है, बाकी समझने की आवश्यकता है, उसी के अनुसार क्वेश्चन कर जाता है। आगे बढ़ते हैं, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, ये लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज जैसलमेर के 2 स्थान है, कौन कौन से, अब जैसे बिल्कुल शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जैसलमेर, तो पोखरण से और मोहनगढ़ तक, पोखरण से और मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ ये संपूर्ण जैसलमेर में ही है। जैसलमेर पोखरण से मोहनगढ़ तक एक धरातल के आंतरिक भूगर्भ में मीठे जल की भूपट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से लंबी सक्रिय भूपट्टी पाई जाती है और इसमें मीठा जल मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वैसे लवणता की मात्रा अधिक है, परंतु यहाँ पर मीठे जल की मात्रा मिलती है। भूगर्भिक जलपट्टी है, धरती के आंतरिक भूगर्भ का अथवा भंडार मिलता है मीठे जल का। इस भूगर्भिक जलपट्टी को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो और समझ लो कि पोखरण से मोहनगढ़ तक जैसलमेर जिले में आंतरिक भूगर्भिक मीठे जल की
एक भूपट्टी मिलती है जिसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर नलकूप बनाए गए हैं। नलकूप यहाँ पर नलकूप बनाए गए हैं। इस नलकूप को चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। इन नलकूपों को चांदन नलकूप कहा जाता है। चांदन नलकूप कहा जाता है। ठीक है। लाठी सीरीज पोखरण से माउंटेड तक भूगर्भिक जलपट्टी है और इस भूगर्भिक जलपट्टी में राज्य सरकार द्वारा नलकूप बनाए गए हैं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। उन नलकूपों को चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। इन्हें खार का घड़ा भी कहते हैं। खार का घड़ा, ये खार का घड़ा भी कहा जाता है। संपूर्ण लाठी सीरीज जैसलमेर जिले के पोखरण से महमगढ़ तक फैली हुई है। भूगर्भिक जलपट्टी है और मीठे जल की भूगर्भिक जलपट्टी है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नलकूप बनाए गए हैं। नलकूपों के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और पेयजल उपलब्ध कराने के कारण इन नलकूपों को चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है और इन चांदन नलकूपों को खार का घड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कितनी बार बनकर के आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि चांदन नलकूप कहाँ है। लाठी सीरीज क्षेत्र में है। भूगर्भिक जैसलमेर के पोखरण महमगढ़ में जो चांदन नलकूप एक मीठे जल की भूगर्भिक पट्टी में बनाए गए नलकूप है जिसको चांदन नलकूप कहा जाता है। थार का घड़ा से संबंधित चांदन नलकूप को ही थार का घड़ा कहा जाता है। लाठी सीरीज कहाँ पर विस्तृत है? जैसलमेर में कौन कौन से स्थानों के बीच में? पोखरण और महमगढ़ के बीच में। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये बालू का मुक्त शुष्क प्रदेश में से संबंधित क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरह से समझते हुए और पढ़ना है। जो भी चीज़ समझने में आए उसको दोबारा समझ लेना है। आगे इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन है लाठी सीरीज से, जैसे सेवण घास, ये यहाँ लिखता हूँ सेवण घास एक प्रोटीन युक्त घास है जो कि इस लाठी सीरीज में जल की उपलब्धता के कारण उगती है। तो सेवण घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में लाठी सीरीज के भूगर्भिक जलपट्टी के क्षेत्र में सेवण घास पाई जाती है जो कि प्रोटीन युक्त घास है। ये प्रोटीन युक्त घास है। प्रोटीन युक्त घास है सेवण घास। ठीक है। तो इस प्रकार से समझते हुए पढ़ना है। सेवण घास का वैज्ञानिक या बॉटनिकल नेम भी पूछते जाए कभी तो इसका बॉटनिकल नेम है लसियारुस सिलिकस।
रूस सिलिकस, लसियारुस सिलिकस, ये क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नेम या बॉटनिकल नेम दोनों एक ही बात है। सेवन घास प्रोटीन युक्त घास है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर के कौन से क्षेत्र में? लाठी सीरीज में। लाठी सीरीज के लिए कौन से क्षेत्र में? पोखरण से मोंगल तक। और ये घास प्रोटीन युक्त है। इसका वैज्ञानिक नाम लसियारुस सिलिकस है। ठीक, इस प्रकार से इसका अध्ययन करना है। समझते हुए अगला देखो कि मगरा क्या है। मगरा के संबंध में क्वेश्चन बनकर क्या रहता है? मगरा क्या है? मगरा एक तरह से एक अवशेषित पहाड़ियों के नाम है जो कि पोखरण से बालोतरा, पोखरण से बालोतरा पोखरण से बालोतरा तक एक अवशिष्ट पहाड़ियां है, घिसी पिटी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। इस प्रकार से अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, पुरानी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जिसको मगरा के नाम से जाना जाता है। पोखरण से बालोतरा तक, पोखरण जैसलमेर, ठीक है। ध्यान रखना कि मगरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जैसलमेर से बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर में। जैसलमेर से बाड़मेर तक, पोखरण से बालोतरा तक। जैसलमेर पोखरण के जैसलमेर से, जैसलमेर के पोखरण से बाड़मेर के बालोतरा तक जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ, घिसी पिटी पुरानी पहाड़ियों के अवशेष नजर आते हैं उनको मगरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेना। सबसे पहले अपन ने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर लिया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। फिर अपन ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ना प्रारंभ किया तो इसको भी दो भागों में बांटा। बालुका स्तूपों को आधार मानते हुए बालुका स्तूपों के रूप में, बालुका मुक्त शुष्क प्रदेश के रूप में और बालुका युक्त शुष्क प्रदेश के रूप में। सबसे पहले अपन ने बालुका मुक्त प्रदेश को पढ़ा, हमवादा पढ़ा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हमवादा क्या है? एक चट्टानी मरुस्थल है जिसका विस्तार जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फुलौदी और बाड़मेर के बालोतरा तक है। इनको तीनों को मिला दिया जाए तो एक चट्टानी मरुस्थल का ट्रायंगल बन जाता है जिसको हमवादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेत क्या है? इसी हमवादा के चारों ओर मोटे कंकड़ों की मिश्रित मिट्टी मिलती है, मोटे कंकड़ों की मिश्रित मिट्टी मिलती है, उसको रेत के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक जैसलमेर का जो क्षेत्र है जिसमें भूगर्भिक जलपट्टी पाई जाती है,
जिसमें मीठे जल का भंडार मिलता है, उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नलकूप बना लिए हैं और उस नलकूपों को चांद्र नलकूप के नाम से जाना जाता है। इन्हें थार का घड़ा भी कहा जाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन बनकर क्या रहता है, इसी जलपट्टी पर जल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर प्रोटीन युक्त घास उगाती है, घास मिलती है, केवल ये यहीं पर मिलती है, इसलिए इसको सेवड़ घास के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आपका पता है, कितनी बार आ चुका है, लसियारोस सिडिकस। ठीक है, तो इस प्रकार से सेवड़ घास यहीं पर मिलती है, कहाँ पर, लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में। मगरा क्या है, मगरा से संबंधित क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। मगरा एक तरह से पोखरण से बालोतरा तक जो पुरानी घिसी पिटी अवशेषित पहाड़ियाँ जो मिलती है, उनको मगरा के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जैसलमेर के पोखरण से बाड़मेर के बालोतरा तक मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझते हुए पढ़ना है। आज इतना ही, आगे और पढ़ेंगे और आगे अपन बालू का युक्त शुष्क प्रदेश के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।